तो भाई हमने जो है यहाँ पर कब सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया आर के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन को। अभी टाइम है यहाँ पर आर के अंदर मीन, मीडियन और मोड को समझने का। तो फोक्स ये जो आपके पास तीनों टर्म्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर अगर आपको इन तीनों के बारे में पता है तो आप जो है काफ़ी अच्छे तरीके से अपने डेटा के अंदर रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को समझने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मीन को। तो मीन बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मीन होता क्या है। तो मीन जो है, मीन आपको यहाँ पर मिडिल वैल्यू यानी कि मीन जो है आपको यहाँ पर मीडियन वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये जो भाई ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें एवरेज वैल्यू या फिर मिडिल वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई हमारे पास अगर मान लो 1 से लेके 100 तक कोई वैल्यूज़ है, मतलब हमारे पास जो है यहाँ पर सीक्वेंस वाइज है। फिर अगर मान लो सीक्वेंस वाइज नहीं भी है या फिर ऑर्डर वाइज नहीं भी है, हमारे पास 1 से लेके 100 तक एक होल नंबर्स, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो मुझे यहाँ पर एवरेज वैल्यू चाहिए, तो एवरेज वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पर मीन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मीन क्या करेगा, मीन मुझे दे देगा एवरेज वैल्यू। तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा मीन। तो मीन जो है, मीन हमारा डेटा सेट या फिर डेटा फ्रेम के अंदर जो एवरेज वैल्यू है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो मैंने आपसे बात की भाई एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास 1 से लेके 100 तक जो है वो यहाँ पर सिंपल होल नंबर जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। उसमें से अगर आपको यहाँ पर एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा 50.5। तो एवरेज हो जाएगा 50.5 जो है आपका एवरेज हो जाएगा आपके 1 से लेके 100 तक की वैल्यू का। तो अगर आपको यहाँ पर एवरेज वेट चाहिए तो एवरेज वेट को फाइंड आउट करने के लिए आपके डेटा फ्रेम में से आपको मीन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मीन जो है हमें एवरेज वैल्यू या फिर एवरेज रेट जो है वो प्रोवाइड करता है आपके डेटा फ्रेम के अंदर प्रेजेंट वैल्यू की। तो ये हो गया भाई हमारे पास बेसिक से कॉन्सेप्ट्स इसी मीन के बारे में। तो अभी अगर हम लोग डेटा के पॉइंट से, क्योंकि हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेजर्स ऑफ स्प्रेड के अंदर भी जो है ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जो है अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर बता रहा है फाइंड द एवरेज वेट। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको यहाँ पर एवरेज वेट को फाइंड आउट करना है या फिर एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपके डेटा फ्रेम में प्रेजेंट डिफरेंट कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ को, तो उस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर मीन को यूज़ करोगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई सबसे पहले हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल जिसमें हमने अपना डेटा नेम जो है या फिर डेटा का जो नाम है उसको स्टोर करवाया। तो उसका नाम जो है वेरिएबल का वो हमने दे दिया डेटा अंडरस्कोर कार्स। उसके बाद में हमने यूज़ किया यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने में हेल्प करता है। तो हमने जो एक वैल्यू किया है, वैल्यू हमारे पास है एम्प्टी कार्स। तो हमने इस ये वैल्यू को या फिर इस नेम को हमने किसको असाइन किया है, डेटा अंडरस्कोर कार वाले वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट को। उसके बाद में अभी देख रहे हो मीन। तो अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है तो उस सिचुएशन में जो है हमें यहाँ पर मीन फंक्शन का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और उस सिचुएशन में जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मीन, उसके बाद राउंड ब्रेसेस एंड देन आपके जो आपका वेरिएबल है जिसमें हमने डेटा को स्टोर करवाया है, वैल्यू को स्टोर करवाया है, उसका नाम आएगा। एंड देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पर डॉलर साइन यूज़ करना है। एंड देन उसके बाद उस कॉलम का नाम दे देना है जिसमें आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको यहाँ पर ये याद रहे कि मीन जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए जो है यहाँ पर एवरेज वैल्यू प्रोवाइड करता है। आप अगर कोई कैटेगोरिकल कॉलम दे दोगे तो आप जो है वो मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते या फिर आप जो है एवरेज वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई आप अगर मीन को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉलम को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल कॉलम को यूज़ करने के बाद ही आपको जो है यहाँ पर एवरेज वैल्यू अगर उस कॉलम में प्रेजेंट होगी तो वो आपको मिल जाएगी। तो भाई यही काम हम लोग जो है यहाँ पर करने वाले हैं। और आप यहाँ देख रहे हो मैं जो है मीन को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और मैंने सिंपली यहाँ पर लिख लिया मीन फंक्शन को। एंड देन मैंने अपने लिख दिया डेटा फ्रेम का नाम और उसके बाद में मैंने यूज़ किया डॉलर साइन और उसके बाद में मैं उस कॉलम का नाम दे दिया जिसके अंदर से मुझे वैल्यू चाहिए एवरेज वैल्यू। तो उसके बाद हम लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो है हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। तो अभी इस चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं। अभी हम लोग जब आर स्टूडियो में प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तब आपको काफ़ी अच्छे से जो है इसका और आइडिया हो जाएगा।
तो भाई ये तो बात थी हमारे पास यहाँ पर मीन की। अभी हमारे पास टाइम आता है मीडियन को समझने का। तो भाई मीडियन क्या है, सबसे पहला सवाल तो ये आता है। तो भाई मीडियन जो है, मीडियन हमें क्या करता है, मीडियन हमें मिडिल वैल्यू या फिर मिड वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आप यहाँ पर बात करो तो फाइंड द मिड पॉइंट वैल्यू ऑफ वेट। तो अगर आपके डेटा फ्रेम में कोई ऐसा कॉलम है या फिर कोई ऐसा न्यूमेरिकल कॉलम है जिसकी आपको मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस वैल्यू के थ्रू बाकी सारी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट हो, तो उस वैल्यू को हम लोग मिडिल वैल्यू बोलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता, मतलब अगर आपके पास डेटा फ्रेम है तो डेटा फ्रेम के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को पहले आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो है, उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में जो है आप जब उसको अरेंज कर लोगे तो उसके बाद में आप जो है मिडिल वैल्यू, मतलब अगर आपके पास जो भी मिडिल वैल्यू रहेगी तो वो आपके कॉलम के अंदर प्रेजेंट वैल्यू की मिडिल वैल्यू रहेगी और वही मिडिल वैल्यू कहलाती है मीडियन। तो ये जो है, ये मीडियन जो है ये क्या करता है, ये मिड पॉइंट या फिर मिडिल वैल्यू, आपके डेटा फ्रेम में जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर बहुत सी वैल्यूज़ होंगी, उन वैल्यूज़ के अंदर उनमें से उन सभी को रिप्रेजेंट करने वाली कोई एक मिडिल वैल्यू होगी। तो वो मिडिल वैल्यू को अगर हम यहाँ पर कहें तो उसको जो है हम लोग यहाँ पर मीडियन बोलेंगे। तो इसमें भी भाई हम लोग सिंपल यही काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बनाया एक वेरिएबल जिसमें हमने यहाँ पर स्टोर करवाया है भाई एम्प्टी कार्स वाले नेम को, यानी कि ये हमारे डेटा फ्रेम जो कि हमारा एंटायर डेटा फ्रेम है उसका नाम है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आर के अंदर जो एम्प्टी कार्स वाला डेटा फ्रेम है या फिर डेटा सेट है वो यहाँ पर बिल्ट इन आता है, उसको हमें बाहर से ज़रूरत नहीं है हमें लेकर आने की, उसको यहाँ पर इम्पोर्ट करने की। ये जो है ये हमारे पास जो है यहाँ पर बिल्ट इन आता है। उसके बाद में हमें भाई अगर मीडियन को फाइंड आउट करना है तो एज़ यूजुअल जिस तरीके से हमने मीन को फाइंड आउट करने के लिए मीन का यूज़ किया था, इसी तरीके से मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमें मीडियन फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और आप यहाँ देख रहे हो मीडियन फंक्शन मैंने यूज़ किया। उसके बाद मैं दूंगा सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल का नाम जो कि है डेटा अंडरस्कोर कार्स। उसके बाद में मैं यूज़ करूंगा डॉलर साइन को एंड देन उसके बाद में उस कॉलम का नाम दे दूंगा जिसमें से मुझे मिडिल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दे दिया WT यानी कि वेट वाला जो कॉलम है, मैंने उसका नाम जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। और हम जैसे इसको एग्जीक्यूट जब करेंगे प्रैक्टिकली तो तब जो है हमारे सामने रिजल्ट आएगा, यानी कि हमें जो है हमारे इस कॉलम के अंदर मिडिल वैल्यू कौन सी है वो हमें यहाँ पर मालूम चल जाएगी। उसके बाद में भाई हमारे पास यहाँ पर आता है मोड। तो मोड भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मीडियन, जिस तरीके से मीडियन हमारे पास मिडिल वैल्यू प्रोवाइड करता है उसी तरीके से मोड जो है वो आपके पास मोस्ट अकरिंग वैल्यू, मतलब अगर आपके कॉलम में या फिर आपके डेटा फ्रेम में बहुत सी डुप्लीकेट वैल्यूज़ रहेंगी तो उन डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ का जो कंप्लीट काउंट्स होंगे उस काउंट्स को या फिर उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे मोड। तो आप यहाँ देख रहे हो, अगर हमारा मान लो कि आपके पास एक कॉलम है स्पीड, तो उस स्पीड वाले कॉलम में जो है वो आपके पास मान लो 12 जो है वो 5 टाइम्स जो है वो यहाँ पर रिपीटेड है या फिर डुप्लीकेटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में जो वो 12 होगा वो मोस्ट अकरिंग नंबर है। तो मोस्ट अकरिंग नंबर इन द कॉलम इट्स कॉल्ड मोड। तो अगर आपके कॉलम में मोस्ट अकरिंग नंबर मतलब एक नंबर जो कि बहुत बार रिपीट हो रहा है तो वो जो नंबर है वो नंबर हो जाएगा आपका मोड। तो मोड आपका क्या कहता है, मोड आपका क्या बताता है, मोड आपका ये बताता है कि भाई आपके डेटा फ्रेम में कोई ऐसी वैल्यूज़ तो नहीं है जो बार बार डुप्लीकेट हो रही हैं फिर बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ऐसी रिपीटेड वैल्यूज़ को कॉलम में जो है वो प्रेजेंट है तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मोड। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम बोलेंगे मोड। तो भाई हमने यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट तो समझ लिए यहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई उसी तरीके से सबसे पहले हमने जो है वो यहाँ पर बना लिया है डेटा अंडरस्कोर कार्स नाम के वेरिएबल को। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है एम्प्टी कार्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको बेसिकली जो डेटा फ्रेम है उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद में अभी हम क्या करें, अभी हम नेम्स फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं और हमें सॉर्ट करके देगा। मतलब ये कि मान लो कि अगर आपके पास यहाँ पर आपके जो कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ हैं वो सॉर्ट नहीं है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करोगे। तो आपको यहाँ पर नेम्स, तो नेम्स आप क्यों यूज़ करोगे, नेम्स आप जो इसलिए यूज़ करोगे क्योंकि आपको जो है वो सीक्वेंस वाइज नेम्स मिलेंगे नेम्स फंक्शन से। और सॉर्ट क्या करेगा, सॉर्ट फंक्शन जो है आपको सॉर्ट कर देगा सारी वैल्यूज़ को, मतलब अरेंज कर देगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। उसके बाद में टेबल, तो टेबल की फॉर्म में तो हमारा डेटा रहता ही है और उसके बाद में जो है ये हमें टेबल की फॉर्म में जो है यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो उसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पर वेट वाले कॉलम के अंदर कितनी वैल्यू मोड है फिर कौन सी वैल्यू मोड है ये मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ। उसके बाद में ये, तो ये क्या है, ये हमारे पास है एक्सेस। तो अगर एक्सेस 1 इसका मतलब कॉलम, अगर एक्सेस 0 इसका मतलब है रॉ।
तो ये हमारे पास कॉलम वाइज हम लोग देख रहे हैं, तो कॉलम वाइज देख रहे हैं तो हमें एक्सिस क्या देनी है, एक्सिस देनी है 1, और अगर रो वाइज देखेंगे तो एक्सिस क्या होगी 0। तो ये हो गए भाई हमारे पास यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड या फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अभी टाइम है इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का आर के अंदर। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने आर स्टूडियो में और करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। तो चलते हैं अभी आर स्टूडियो में और करते हैं इन सभी को वहाँ पर इम्प्लीमेंट। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में और अभी जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो भाई मीन में आपको बता चुका था कि मीन जो है वो यहाँ पर एवरेज वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो अभी मीन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल। तो उसको मैं नाम यहाँ पर देता हूँ डेटा अंडरस्कोर कार्स का। तो अभी मैंने यहाँ पर नाम दे दिया डेटा अंडरस्कोर कार। उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि होगा एम्प्टी कार्स। तो उसके बाद में हम लोग करते हैं इंटर एंड देन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें मीन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ मीन और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है डेटा अंडरस्कोर कार्स और उसके बाद में जो है मुझे यूज़ करना पड़ेगा $साइन एंड देन उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर वेट वाले कॉलम को दे देता हूँ। तो अभी हम लोग जैसे इंटर करेंगे तो हमारे पास मीन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है मीन यहाँ पर आ चुका है और मीन आया है हमारे पास 3.2, यानी कि ये जो आपके पास वेट वाला कॉलम है, हम लोग अगर इसको यहाँ पर लोड करके मैं आपको दिखाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ व्यू फंक्शन एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर डेटा सेट का नाम देना पड़ेगा जो कि है एम्प्टी कार्स। तो अभी मेरे पास ये डेटा आप देख रहे हो लोड हो चुका है। तो अभी जो है आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो अगर आप यहाँ पर इस वाले कॉलम को देखो तो आपके पास यहाँ पर एक वेट वाला कॉलम रहेगा, ये रहा। तो ये वाला वेट वाला जो कॉलम है इसमें से जो एवरेज वैल्यू है, मतलब जो एवरेज वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी मीन। तो इसमें से एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू है 3.21725। तो ये क्या है, ये हमारे पास एवरेज वैल्यू है। तो इसी तरीके से वाले कॉलम का जो है हमने यहाँ पर नाम दिया। तो मैं आपको बता चुका हूँ आपको कैटेगोरिकल कॉलम नहीं बल्कि न्यूमेरिकल कॉलम को देना पड़ेगा, तभी जो है आप यहाँ पर मीन कैलकुलेट कर सकते हो। तो भाई हमने जो है यहाँ पर कैलकुलेट तो कर लिया मीन को। अभी टाइम है हमारे पास यहाँ पर मीडियन को कैलकुलेट करने का। तो अभी जो है हम लोग फटाफट से मीडियन को कैलकुलेट करते हैं और हमें पता है कि भाई मीडियन जो है यहाँ पर मिडिल वैल्यू, यानी कि आपके कॉलम के अंदर मिडिल वैल्यू जो रहेगी, जो इसकी वजह से बाकी सारी वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, वो वैल्यू हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो अभी जो है हम लोग सेम काम करने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं डेटा अंडरस्कोर कार। सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि है एम्प्टी कार्स। तो मैं लिखता हूँ एम्प्टी कार्स। अभी इंटर करते हैं। उसके बाद में मुझे यहाँ पर मीडियन फंक्शन यूज़ करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली मुझे मीडियन फंक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेटा अंडरस्कोर कार्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डेटा अंडरस्कोर कार। उसके बाद में मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं लिखूंगा $साइन एंड देन उसके बाद में जो है मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर वेट। तो यही वाला कॉलम दे रहा हूँ। अभी इसके अंदर मिडिल वैल्यू, यानी कि पूरे कॉलम में मिडिल वैल्यू कौन सी है वो हमें आप दिखा दो। तो अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो वेट वाले कॉलम में, तो वेट वाले कॉलम में जो मिडिल वैल्यू है वो है हमारे पास 3.325, ठीक है 3.325। ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर मीडियन भी आ गया, कैलकुलेट हमने सक्सेसफुली कर लिया। तो भाई मीडियन जो है हमें मिडिल वैल्यू भी जो है इस कॉलम में कौन सी है वो भी हमें यहाँ पर मिल गई। तो इसी तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस चीज़ को देख लिया। अब मान लो अगर मुझे यहाँ पर HP वाले कॉलम यानी कि हॉर्स पावर वाले कॉलम में से मीडियन वैल्यू चाहिए, यानी कि मीडियन चाहिए, मिडिल वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं सेम काम करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा मीडियन और उसके बाद मैं दे दूँगा यहाँ पर अपने डेटा अंडरस्कोर कार जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर डॉलर ऑपरेटर और यहाँ पर मैं दे दूँगा HP को। तो HP में जो यहाँ पर मिडिल वैल्यू रहेगी, यानी कि हॉर्स पावर कौन सा है मिडिल वैल्यू, वो मुझे यहाँ पर मालूम करनी है। तो मैं HP वाला कॉलम जो है वो यहाँ पर दे दूँगा। अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो भाई अभी आप यहाँ देख रहे हो हॉर्स पावर, यानी कि जो हॉर्स पावर में मिडिल वैल्यू है वो है 123, ठीक है 123 जो है यहाँ पर जो है मेरे पास मिडिल वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से जो आप डिफरेंट कॉलम्स पे जो है मीन, मीडियन और मोड जो है आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो भाई ये जो है हमने यहाँ पर समझ लिया मीडियन के भी यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन। अभी टाइम है यहाँ पर मोड को समझने का। तो अभी हम लोग चलते हैं और मोड को जो है अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो मोड को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे जो है सबसे पहले यहाँ पर बनाना पड़ेगा SM डेटा। तो यहाँ पर मैं देता हूँ डेटा अंडरस्कोर कार्स। उसके बाद मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे देना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि है एम्प्टी कार्स। अभी करते हैं इंटर और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ देना पड़ेगा नेम्स। तो मैं देखता हूँ नेम्स। तो मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है वो नेम्स चाहिए, तो मैं लिखूँगा नेम्स। उसके बाद में जो है मुझे क्या चाहिए, उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सॉर्ट। तो मुझे वैल्यू को सॉर्ट करना है।
उसके बाद में भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं लेता हूँ यहाँ पर माइनस और फिर मुझे देना पड़ेगा टेबल। तो मुझे टेबल की फॉर्म में जो है ये डेटा यहाँ पर जो रिजल्ट है बेसिकली वो चाहिए। और उसके बाद में जो है फाइनली मैं यहाँ पर लिखूँगा डेटा अंडरस्कोर कार्स और उसके बाद में जो है मैं यूज़ करूँगा डॉलर साइन और फिर यहाँ पर दे दूँगा वेट वाले कॉलम को। तो इस तरीके से भाई हमारे पास यहाँ पर आ गया। और उसके बाद में जो है मुझे फाइनली यहाँ पर एक्सेस भी देना पड़ेगा, तो मैं देता हूँ एक्सेस यहाँ पर 1। अभी करते हैं एंटर। तो भाई जैसे ही हमने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है यहाँ पर मोस्ट अकरिंग नंबर यानी कि सबसे कॉमन नंबर या फिर बहुत बार रिपीट हुआ नंबर, जिसको हम यहाँ पर मोड बोलेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो ये वाला जो कॉलम है वेट वाला, इसमें जो आपके पास 3.44 है, ये बहुत दफ़ा जो है यहाँ पर रिपीट हुआ है या फिर ये कॉमन नंबर है। ये पूरे जो आपका कॉलम है इस नंबर्स के अंदर, इन वैल्यूज़ के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीटेड या फिर सबसे ज़्यादा अकरिंग जो नंबर है वो है 3.44। तो ये हो गया हमारे पास मोड। तो मोस्ट अकरिंग नंबर जो है या फिर मोस्ट कॉमन नंबर वो हमारे पास क्या होता है, मोड। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को देख लिया। तो भाई ये जो है हमारे पास यहाँ पर होगा मीन, मीडियन और मोड के कॉन्सेप्ट्स, और हमने जो है आर के अंदर इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके समझ लिए सारे कॉन्सेप्ट्स को। और हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है डेटा फ्रेम में, और किस लिए हम डेटा फ्रेम के अंदर मीन, मीडियन और मोड या फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं।